इफ़ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब इंडिविजुअली हर एक वो नंबर 0 है। जब आप इनको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की, y की वैल्यू 5 हो जाएगी और z की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x स्क्वायर बाई 9, तो वहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते रहें, 9/9, 25/25, 16/16, 1 जमा 1 जमा 1 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल है, इसका तो डाउट देखना भी नहीं चाहिए। इफ़ 2a माइनस 1, तो फिर से सेम कंडीशन है, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स इंडिविजुअली 0 हैं। अगर इसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी जी 1/2, इसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/4, इसको 0 से इक्वेट करूँगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -5/4। ठीक है, तो वहाँ पर रखते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। अगर आपने इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा, अगर यहीं तक आपने देखा है, इससे आगे नहीं देखी है तो इस आइडेंटिटी की एक खासियत होती है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्त 2/4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/4 प्लस 3/4 है, क्या है 5/4। तो ये 5/4, वो माइनस का 5/4। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो सम आएगा 0। तो जब a, b और c का सम 0 होता है तो उस वक्त a³ प्लस b³ प्लस c³ ये 3abc के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है। तो 3abc माइनस 3abc 0, या फिर ये बोल सकते हो a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 होता है। तो 0/, ये कुछ वैल्यूज बनेंगी abc की, नीचे स्क्वायर्स करोगे, बट 0 के बटे में कुछ भी कर लो 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वो वाला आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, वेरी सिंपल। कुछ नंबर्स का स्क्वायर जो है उनका सम 0 है, तो हर एक को हम 0 से इक्वेट करेंगे, इसका मतलब हर एक नंबर 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आएगी -1/3, b की वैल्यू आएगी जी 1 और c की वैल्यू आएगी 0 से इक्वेट करने पर 3/2। और यही वैल्यूज हम वहाँ पर पुट करेंगे। 3 a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है +1 और 2c की वैल्यू है 3। तो आंसर आ जाएगा 3, ये कट जाएंगे एंड दैट इज बापू के 3 बंदर, ऑप्शन है। अगर x² प्लस y² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो इस 2x को इस साइड ले आओ। वैसे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक x², एक माइनस का 2x और एक ये 1, ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक बच गया y²। तो दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब नंबर्स इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे हैं। तो y तो 0 आ गया यहाँ से, और x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, वहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, 1 की पावर 3 1 और 0 की पावर 5 0, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, अब ये देखो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ उस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मैं क्यों लिखूँ ऐसे कि a² प्लस b² इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2b प्लस 3a माइनस 13। तो ये वही स्टैंडर्ड पैटर्न जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उससे इक्वेट करोगे तो आपको a और b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगी। a की वैल्यू क्या होगी, इसके कोफिशिएंट को a² के कोफिशिएंट से डिवाइड करूँगा। a² और b² का कोफिशिएंट 1 है, आपको दिख रहा है कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हो। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब इसने पूछा a प्लस b, तो 3 + 2 5, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलो भाई, ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर अपने पास एक y² है और एक 2xy है। इसका मतलब y और x की जोड़ी बनी होगी कहीं ना कहीं है। ये 2xy कब आता है, जब x माइनस y का होल स्क्वायर हो, x² माइनस 2xy प्लस y²। तो -2xy है प्लस y² है, तो इसको तोड़ दो जरा, हमें एक x² चाहिए। तो जब इसको इसको और इसको मिलाओगे, इन तीनों को, ये कहीं से भी इसको पकड़ के आप खींच सकते हो, कहीं से भी आप बनाना स्टार्ट कर दो जहाँ से आपको सबसे पहले दिख जाए। तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब जो बच गए, एक एक्स स्क्वायर बच गया, एक पॉजिटिव 6x बच गया, एक पॉजिटिव 9 बच गया, तो जब आप इन तीनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा x + 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि नंबर इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे हर एक नंबर। तो इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू y के बराबर आ गई, और यहाँ पर x की वैल्यू -3 आ गई। x और y बराबर हैं, इसका मतलब दोनों -3 के बराबर होंगे। एक्चुअल आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वहाँ पर देखो x और y बराबर हैं, तो क्यों ना हम इनको बराबर लिख लेना। तो 4x³ माइनस y की जगह भी मैं x ही लिख रहा हूँ, 4x³ - x³ 3x³ x² × x² प्लस x की पावर 4। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 का क्यूब माइनस का 27, -27 थी 81, माइनस का 81 और -3 की पावर 4 प्लस का 81, तो आंसर विल बी 0। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। a² + b² तो बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। यहाँ पर तो आपको कुछ मतलब सीधा देख कर पता लग रहा है a और b की वैल्यू 1 और -2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। तो जो आपको स्टैंडर्ड टिपिकल पैटर्न मैंने बताया था कि इस पैटर्न में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें 3 वेरिएबल थे, इसमें 2 वेरिएबल हैं, बस यही कहानी है। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, सीधा सीधा a की वैल्यू कैसे आएगी, 2 तो बाहर ले ही रखा है, a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1/1। b की वैल्यू भी सीधा यहाँ से आ जाएगी -2, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो फिर वहाँ पर रख दो। a का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब, ये माइनस का 8 आएगा है, और आगे हो जाएगा 3ab, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 14, माइनस का 14 और 1 माइनस का 13। तो फिर से स्टैंडर्ड पैटर्न, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। 3 चीज़ों का स्क्वायर है, 2 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो ये वही अपनी टिपिकल सिचुएशन है जो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो a, b और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कंसेप्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हमने की है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, यहीं से उठा लेंगे इनके कोफिशिएंट। तो हमने क्या बताना है, a यानी कि 1, -b यानी कि -1 और c यानी कि -1, तो उत्तर 1 ही आ जाएगा। फिर से वही स्टैंडर्ड पैटर्न, 3 चीज़ों का स्क्वायर है, आगे 2 ऑलरेडी कॉमन है, तो कंसेप्ट वीडियो की तरह फिर से a, b, c की वैल्यू देखते ही पता लग रही है। 1 -1 -1, वहाँ पर पुट करते हैं 4 + 3 -1 पुट करोगे तो, और -5, 4 और 3 7 में से 5 गए 2। a² b² + 4c², तो फिर से वही टिपिकल पैटर्न जो एसएससी के अंदर सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये हम पहले कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ देखते ही पता लग रही हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 / 4 यानी कि -1/2। c का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई c² का कोफिशिएंट, यहाँ पर भी हमने वही किया। तो a² + b² + c² का मान, तो a² + b² + c², 2 1/4 यानी कि 9/4, यानी कि ये रहा, ठीक है। a² + b² + 2b + 4a + 5, तो ये तो सीधा देख के ही पता लग रहा है कि a² + 4a, इस 5 को मतलब कैसे भी कर लो, स्टैंडर्ड पैटर्न की फॉर्म में इसको लिख लो, या वैसे सीधा देख कर पता लग रहा है कि इसको 1 और 4 में तोड़ना है। a², 4a और 4, इन सभी को मिलाकर a + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और b 2b और 1, इन सब को मिलाकर बन जाएगा b + 1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है 0 के। इसको भी 0 से इक्वेट करो, इसको भी 0 से इक्वेट करो, तो a की वैल्यू आ गई दोस्त -2, b की वैल्यू आ गई भाई -1, तो a - b यानी कि -2 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1। यहाँ पर साइन में गड़बड़ करेंगे कई बच्चे हैं, a + b -2 और -1, माइनस का 3, ठीक है। कुछ माइनस का 1/3 मार देंगे, कुछ प्लस का 1/3, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, और एग्जामिनर ने वो दे भी रखा। x² + y² + z², तो वही स्टैंडर्ड पैटर्न है दोस्त। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर y तो है नहीं, यहाँ पर y है, तो सीधा सीधा पता है हमें, अगर ये 2ab इस वाले टर्म में अगर y नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ y अकेला ही है, y की खुद की वैल्यू 0 है,
ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के अंदर x है z है, इस वन को बाहर निकाल दो, 2 से मल्टीप्लाई करो -2, इसको बाहर रख दो, -2 मैंने बाहर रख दिया है, प्लस 0 इंटू वाई। ठीक है, अगर इसके अंदर y ना मिले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई y इंडिविजुअली 0 है। ये मैं कंसेप्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो सीधा सीधा देख कर यहाँ पर आप कर सकते हो, इस -1 को बाहर रख दो, ये है मामला। तो अब आपको x की वैल्यू सीधी सीधी मिल रही है 1, z की वैल्यू सीधी सीधी मिल रही है 1, और y की तो देखते ही पता लग गई थी 0। अब देख लेते हैं उसने क्या पूछा है, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, तो 2 आ जाएगा, तीनों के क्यूब का सम। दैट इज ऑप्शन बी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ये कर दे सकते हैं जल्दबाजी में कि भैया x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमने 2 बाहर रख लिया तो 2x और 2y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी -2। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या रायता फैला रखा है, उसने जो 6x का टर्म है बाहर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा फालतू वहाँ से निकाल के इसने बाहर रख लिया। तो अगर उस तरीके से आप करना चाह रहे हो, जैसे जो टिपिकल मैंने आपको पैटर्न बताया था, तो इनको इकट्ठा करो एक जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 6x को उधर भेजोगे तो माइनस का 6x होएगा, और ये कितना है 4x, तो 4x माइनस का 6x तो -2x हो जाएगा, है ना, प्लस 5, इसको कहीं पर भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस का 2x, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो -x अंदर बचेगा, और यहाँ पर एक माइनस का 4y है, 2 कॉमन लोगे तो -y अंदर बचेगा, -2y अंदर बचेगा, माइनस का 4y है ना, देखो तभी तो ये बना माइनस का 4y है। तो अब तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर लोगे, x की वैल्यू क्या होगी, इसका कोफिशिएंट -1 डिवाइडेड बाई 1, y की वैल्यू क्या होगी -2 डिवाइडेड बाई 1, -2। अब वहाँ पर रखो x -y, तो -1 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी 1। ऐसे क्वेश्चंस में बथेरे स्टूडेंट हैं, मतलब ऐसे सिचुएशंस में गलती करने के चांसेस होते हैं, एक तो उसके कारण, और दूसरा -1 -2 ऐसे, तो कोई -3 लगा देता है, कोई +3 लगा देता है, कोई -1 लगा देता है। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं स्पेशल केसेस के हिसाब से, तब भी मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर के हिसाब से बताया था, फिर से बता रहा हूँ। ये जो a स्क्वायर है इसको a स्क्वायर की तरफ ही भेज दो, यहाँ पर a स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर a की पावर्स हैं, वहाँ पर a की पावर्स नहीं है, तो इसको इस तरफ भेज दो और b को इधर भेज दो अपनी फैमिली के पास। तो जब ये a स्क्वायर नीचे इधर आएगा, इनको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये b अपने परिवार के पास जाएगा और इन सबको डिवाइड करेगा, बिकॉज ये नीचे है डिवीजन में, तो यहाँ पर ये आपको देगा 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। तो अब सबको इधर बुला लो, हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस, ये प्लस का 4 है तो दिस विल बी -4 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को है ना 2 हिस्सों में तोड़ दो, -2 एंड -2, a स्क्वायर और ये -2, ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे दोस्त a - 1/a का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं और ये जो भाई साहब हैं, ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे b - 1/b का स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है 0 के। तो इंडिविजुअली हर एक चीज को 0 के बराबर रखोगे, a - 1/a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/a, a इज इक्वल टू 1/a, ये उधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको 0 के बराबर रखोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पूछा क्या है a⁴ प्लस b⁴। a स्क्वायर 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, a4 भी 1 होगा, b4 भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। SSC सीजल 2017 Tier 2 में आया था ये। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और हमसे ये पूछा है, इसका मतलब देखते ही सीधा ये तो पता लग गया कि कंपोनेंट और डिविडेंडों का क्वेश्चन है। और अगर ये पूछा है
तो कोई मेरे को a बाई बी बता दे तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये भी निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू निकाल लो बस। तो इसकी वैल्यू तो निकाल लो, किसने मना किया है, a को डिवाइड कर दो b से। तो जब आप a को b से डिवाइड करोगे देखो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2x नीचे आएगा तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और पलट के 1 प्लस 2x ऊपर जाएगा तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर ऊपर है और 1 माइनस 2x का स्क्वायर नीचे है। तो आपको a बाई बी मिल गया जिसकी आपको ख्वाहिश थी। तो अब बस इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो बताओ भैया, दोनों तरफ लगा रहा हूँ मैं। वैसे अब आपको पता है ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, सिर्फ इतना लिखेंगे और फिर सीधा उत्तर मार्क करेंगे, बट समझाने के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर जोड़ोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो 4ab, तो 4 इंटू 1 इंटू 2x, तो 4 इंटू 2 8x, तो 2 4 जा 4x। ठीक है, तो वही यही चीज़ इन्होंने पूछी है, तो चलो भाई अलग रूप में दी है तो 4x से डिवाइड कर दो, तो 1 बाई 4x, 4x स्क्वायर बाई 4x क्या हो जाएगा x। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कंपोनेंडो डिविडेंडो पर सीधा सीधा पता लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अगर इसको मैं a मान लूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, इस पूरे को a मान लूँ इस पूरे को b, तो ये a हो गया ये b, तो a प्लस बी a माइनस बी कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पर लगाओगे तो a बाई बी बन जाएगा, और 2 बाई 1 मैंने इसको मान लिया, तो 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और इनकी टोपी उतर जाएगी इन भाई साहब की दोनों की। ठीक है, अब ये फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म है a प्लस बी a माइनस बी, तो एक बार फिर से लगा दो भाई, तो आ जाएगा 3/x, आपको पता है a बाई बी आ जाएगा। इधर क्या आएगा 9 और 1 10, ठीक है, और 9 माइनस 1 8, तो 5/4, 2 5 10, 2 चौके 8। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x ऊपर जाएगा, 4 इधर आएगा, 5 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5, 2.4, 12/5 ही दिया है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज गिवन x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ठीक है भाई, x और y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करनी पड़ेंगी। अब ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म में है नहीं, बट ये तो है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हाँ भी लगाएंगे, तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो यहाँ पर लगाते ही ये x बाई 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर लगाओगे तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो मैं इसको अपने मन ही मन में पता है कैसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ नीचे वाले को ऊपर, कि ऊपर 1 प्लस वाई है, नीचे 1 माइनस वाई है, तो ऊपर a होगा और नीचे b होगी, ताकि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म हो। तो मैं कंपोनेंडो मतलब मैं मन ही मन में इसको उल्टा देख रहा हूँ, बिकॉज हम तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी की, ऐसे मैं इसको देख रहा हूँ। तो a प्लस बी यानी कि a बाई बी आएगा, ऐसे y बाई 1 मत लिख देना, 1 बाई वाई आएगा, 1 बाई वाई इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया मैंने, इसको पलट दिया मन ही मन में और फिर लगा दिया ये मेरा मन है। ठीक है, ये बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्लियर है। 1 बाई वाई की वैल्यू आ गई, तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो अब आपको देख कर एक बात तो पता लग रही है कि भैया x और y तो रेसिप्रोकल निकले। ठीक है, अगर x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1 है, तो वहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स वाई, एक्स और y का प्रोडक्ट 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो आपको सिर्फ ये निकालना है और उसको 2 से भाग कर देंगे, नीचे तो 1 प्लस 1 2 है ही। ठीक है, तो x माइनस वाई निकालेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये मन ही मन में सोचने की बात है दोस्त, ये मन की बात है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो 4ab आएगा, तो 4ab, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसे देखते ही जब आप यहाँ पर मारोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक और काम करना है, 2 से डिवाइड भी तो करना है ना।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना अपने एग्जाम में। तो भैया 2 से डिवाइड भी करना था, तो 2 दूनी 4, तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो दूर रहा ये, ठीक है। अगर a की ये वैल्यू है तो ये कंपोनेंट और डिविडेंडो की फॉर्म तो दिख रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लगा देता हूँ। इधर a के नीचे 1 है, तो a प्लस 1 a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, इसके ऊपर लगाओगे तो a बाई बी आएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2, a बाई बी लिख दिया मैंने। अब स्क्वायर कर दें, चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। लो, अब राइट हैंड साइड वाला फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो की फॉर्म में आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से लगा दो दोनों साइड। तो यहाँ पर लगाओगे तो x बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, a बाई बी। यहाँ लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन दोनों का सम, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको घटाओगे तो 4ab, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू a 4a। तो 2 दूनी 4, इस 2 से वो वाला 2 गया, इस a को ऊपर भेज दो, ax बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ax। अब एग्जामिनर ने पूछा है a स्क्वायर माइनस ax, तो इस ax को इधर ले आओ भाई, a स्क्वायर माइनस ax, और जो भी एक्स्ट्रा मामला है उसको दूसरी तरफ भेज दो, 1 को उधर भेज दो, ax को इधर ले आओ। तो a स्क्वायर माइनस ax की वैल्यू -1 है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया इन द सेंस इक्वेशन देखकर आपको नहीं पता लगेगा कि, मतलब सिर्फ ये देखकर कि भाई ये कैसे निकालूं, हाँ इसको देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लग रहा है, तो फिर आप लगाओगे, फिर बाद में पता चलेगा अच्छा ये तो आ गया। इफ द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, अगर 2 क्वांटिटीज का सम, तो मैंने दोनों क्वांटिटीज a और b मान ली, तो दोनों क्वांटिटीज का जो सम है a प्लस बी, वो 3 गुना है उनके डिफरेंस का। तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी ये उनका डिफरेंस है, तो ऊपर वाली चीज़ 3 गुना है भाई। इनका डिफरेंस अगर 1 है तो उनका सम 3 है, इनका रेशियो 3:1 है, यही इसने बताया। तो रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी ए माइनस गिवन है, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, 3 और 1 4, 3 माइनस 1 2, 2:1 रेशियो आ जाएगा दोनों क्वांटिटीज का, ठीक है। इफ किसी चीज का स्क्वायर प्लस किसी और चीज का स्क्वायर बराबर है 0, अगर 2 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब ये नंबर इंडिविजुअली 0 है, तो आप इसको 0 से इक्वेट करोगे। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको पता चलेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू k, और इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको पता चलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू p। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालोगे, बताई थी, कैसे निकालोगे, p का क्यूब माइनस p का 3 गुना, p के क्यूब में से p का 3 गुना घटाएंगे। अगर दोनों जगह माइनस होता, x माइनस 1/x, x³ माइनस 1/x³ होता, तो p के क्यूब में उसका 3 गुना जोड़ देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। तो यानी कि इसको मैं किसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू p पता है, तो ये है p³ माइनस 3p पता है मुझे, ये है ना, तो इस इक्वल टू k, p और k में रिलेशन मिल गई। अब इन्होंने पूछा है k बाई p बताओ हमें, तो भैया k बाई p की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक p यहाँ से उठाकर वहाँ भेज दो, यहाँ वैसे भी एक p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से p मैंने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा p² माइनस 3, और जो मैंने कॉमन लिया उसको मैंने उधर भेज दिया, तो k बाई p इज इक्वल टू p² माइनस 3, और आ दूर, ऑप्शन डी, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी प्लस 2x², तो एक नंबर का स्क्वायर, फिर से एक नंबर का स्क्वायर, फिर से एक नंबर का स्क्वायर। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब वो नंबर इंडिविजुअली 0 है। अगर नंबर इंडिविजुअली 0 है तो इनको 0 से कंपेयर करो। जब आप हर एक को 0 से कंपेयर करोगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, देखो। तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2x², यहाँ से मिलेगा b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3x², वहाँ से मिलेगा c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 6x²। जब आप इन सबको जोड़ दोगे
तो 3 और 2 5, माइनस का 5x² है, प्लस का 6x² है, तो इस साइड तो सिर्फ x² आ जाएगा। इस साइड क्या आएगा देखो, माइनस बी बी, माइनस सी सी, माइनस ए ए, तो a प्लस बी प्लस सी, तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x²। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी। तो अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, अंडर रूट x²। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कि इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि पॉजिटिव वाली स्क्वायर रूट निकालना। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि पॉजिटिव x लिख दूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए, वो पॉजिटिव निकलनी चाहिए। लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको नहीं पता। क्या पता x की वैल्यू -3 हो, मैं बताता हूँ। देखो मान लो x की वैल्यू है -3, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया अंडर रूट x², ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से तो सर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट निकालनी है, तो मैं पॉजिटिव x लिख देता हूँ, मतलब कि x लिख देता हूँ। आपको ये तो किसी ने बताया नहीं कि x की वैल्यू खुद की बेचारे की -3 है, तो यहाँ पर आंसर -3 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पता, तो इस केस में हम श्योर नहीं है कि प्लस x आएगा या माइनस x आएगा। अगर x की वैल्यू -3 है तो -x आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता, तो इस केस में हम प्लस माइनस x का यूज़ करेंगे जब अननोन चीज़ हो, जिसके साइन के बारे में, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें ना पता हो, ठीक है। तो इस केस में आंसर विल बी ऑप्शन डी। इफ x² + y² - 12x - 4xy + 9 = 0, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई कहाँ से हिंट मिलेगी। एक तो अपने पास y² है और एक अपने पास -4xy है। तो अगर x - y का स्क्वायर होता तो क्या होता, x² -2xy, तो x - y का स्क्वायर तो नहीं है, -2xy होना था। तो यहाँ पर क्या है, और y अकेला ही है, तो 2x - y का स्क्वायर है। समझ रहे हो। ये वाली टर्म होती है 2ab वाली टर्म, तो ये 2xy तो नहीं है, डबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 आया है ये या तो x के साथ है या y के साथ है। y के साथ तो है नहीं, y तो यहाँ पर अकेला पड़ा है, तो x के साथ ही होएगा। तो 2x - y का स्क्वायर आप ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, एक y² अपने पास है, एक ये भाई साहब अपने पास है, तो 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर होता है 4x², तो इसको मैंने तोड़ लिया 4x² और बाकी बच गया 4x²। तो इन तीनों का जोड़ा बनाऊंगा, इसका, इसका और इसका, तो इनसे हमें मिलेगा 2x - y का होल स्क्वायर। अब जो बच गए, ये बच गया 4x², ये बच गया -12x और ये बच गया 9, तो 2x और वो 3 का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, और बीच में -2ab वाला टर्म है, तो 2x - 3 का स्क्वायर = 0। कुछ नंबर्स के सम का, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, यानी कि वो नंबर 0 है। 0 से इक्वेट करो दोस्त और अपना उत्तर पाओ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी 3/2, और यहाँ से हमें मिल रहा है कि y = 2x, तो y = 2 × 3/2 यानी कि 3। तो दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। 8x - 3y, तो 8x 4 × 12, ये ना 3/2 पुट करोगे, हाँ जी, एंड -3y, तो 3 × 9 -9, तो 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3। यदि a² + 1b² + 1 + 16 = 8a + b है, तो a⁵ + b⁵ की वैल्यू क्या होगी। तो चलो भाई इसको खोल लेते हैं। तो a² को दोनों से गुणा करोगे, 1 को दोनों से गुणा करोगे, तो क्या आएगा, a² b² + a² + b² + 1 + 16, इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, -8a + b = 0। तो मेरे को मेरे को पहले से ही पता है, इसके ऑप्शन मैंने सेट किए हैं, क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट किया है थोड़ा सा कि ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि ये सोल्व कैसे होगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे अप्रोच कर पाओगे, कैसे इसे पकड़ पाओगे। तो देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, वो ज़रूरी है, सॉल्यूशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में जहाँ पर हमें परफॉर्म करना है वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो
एक तो ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है ना। तो यानी कि हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल गई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मान लो माइनस वाई हुआ तो माइनस 2xy। हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिल गई, फिर हमें वाई स्क्वायर की टर्म चाहिए या 2ab की टर्म, कोई ना कोई चाहिए, तभी तो इसके साथ जोड़ेंगे। तो 2ab की टर्म के अंदर 2ab ये सब कुछ होएगा ना। मान लो ab प्लस 1 हो, ab प्लस 2 हो, जो भी है, लेकिन 2ab और फिर वो वाला, तो ab वाला टर्म तो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो यानी कि आपको खुद से जोड़ना है, घटाना पड़ेगा जो भी ab वाला टर्म है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या स्ट्राइक होता है। और हाँ, यहां पर देखो ये भी स्ट्राइक होने के चांसेस हैं। ये क्या है? 8 इंटू ए प्लस बी, 8 इंटू ए प्लस बी, तो ये 2ab वाला टर्म है किसी का, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, एक प्लस 2ab और होता है। तो इसके लिए मैंने एक प्लस 2ab दे दिया, और इसके अंदर भी ab की कमी लग रही थी आपको, है ना, मैंने बताई, तो इसके लिए मैंने एक माइनस 2ab दे दिया। ठीक है, जब मैंने इसको एक प्लस 2ab दिया तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी को x मान लो, x का स्क्वायर, तो ये 2xy वाली टर्म हो जाएगी ना ये। ठीक है, अभी करते हैं, टेंशन ना लो। तो ये तो बन गया दोस्त, दूसरे रंग से लिखते हैं सारा। तो ये तो बन गया, या फिर छोड़ो, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी को मन ही मन में x मान लो, x स्क्वायर माइनस 2xy। तो y की वैल्यू क्या होगी? इसको डिवाइड करो a प्लस बी से, फिर आधा कर दो 4, 4 का स्क्वायर, तो ये तीनों मिलकर। ठीक है, कुछ चीज़ें बिना लिख के करनी पड़ेंगी, नहीं तो बोर्ड का साइज छोटा पड़ जाएगा। ये तीनों भाई मिलकर, ये सारे मिलकर बना लेंगे a प्लस बी, यानी कि a यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो बचे हुए बंदे हैं, यानी कि ये और एक ये एक बचा हुआ है, ये जिनके नीचे लहर है हरी वाली, तीनों के नीचे, ये सारे मिलकर बना लेंगे ए बी माइनस 1 का स्क्वायर। समझ गए? हाँ, इसकी फैक्टराइजेशन एग्जाम में स्ट्राइक होनी थोड़ी सी मुश्किल है, स्ट्राइक होगी तो थोड़ा टाइम ले सकती है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ना स्ट्राइक हो, बाकी सारे क्वेश्चन करने के बाद आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे करते हैं। तो बिकॉज दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आपको मिलेगा a इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो a इंटू बी 1 है, इसका मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट 1 है, यानी कि दोनों रेसिप्रोकल हैं, a और b रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा a रेज टू पावर 5 प्लस b रेज टू पावर 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो a और b का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट उस फॉर्म में मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू बता सकते हो, बिकॉज ए और बी रेसिप्रोकल है ना, मैंने बी को ए से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आपको क्या पता है? यहाँ पर आपको पता है a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 4। बताओ, बता सकते हो कि नहीं? बता देंगे। वो किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, अब आपको ये याद होना चाहिए दोस्त, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ घुसेड़ा कि एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा है, थोड़ी देर पहले वो किया है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। जब पावर 5 चाहिए तो 2 और 3 वालों की गुणा होगी और a प्लस 1 बाई ए एक्स्ट्रा आएगा। पावर 7 चाहिए तो 3 और 4 वालों की गुणा होगी और a प्लस 1 बाई ए एक्स्ट्रा आता है, उसको हम घटाएंगे, है ना, ये मामला है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब यहाँ पर धड़ाधड़ वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके दो घटा दो, 16 माइनस तो 14, माइनस इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दो, 52 माइनस 4। तो चलो देखते हैं, 14 5 70, 700, 14 दूनी 28, 728 माइनस 4, 724। देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल बेसिक फॉर्म,
सीधा सीधा कंसेप्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया, आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो 1 जमा 1 जमा 1 3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। इसे पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे कंसेप्ट वीडियो में बताया है वैसे ही आप इन तीनों के कोफिशिएंट सिर्फ लो, बिकॉज यहाँ पर 1 1 1 है। 1 -1 -1 1 -1 -1, ठीक है। तो a + b + c यानी कि 1 -1 -1, आंसर विल बी -1, दैट इज ऑप्शन डी।